हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बंद्रा वाले सर में। और मैं आज हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। ठीक है, आज एक क्वेश्चन आ रहे थे, कई लोगों के सेम क्वेश्चन थे। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू भी यही क्वेश्चन आ रहा था कि क्या स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है या पैसे निवेश करने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। ठीक है, पहले तो कि क्या स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। ठीक है, जैसे मैं देखता हूँ, जैसे मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे लोग जो गांव से हैं उनकी एक मेंटेलिटी रहती है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टे बाजार की तरह है कि हम जैसे उसमें पैसा लगाएंगे तो या तो हमारा बहुत बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या फिर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा उसमें एक पॉइंट और है कि ज़्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट से डर ही लगता है क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो मैं आज इसका जवाब देने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में एक सट्टा बाजार है या नहीं है। ठीक है, तो अगर तो पहले हम एक पॉइंट पे आते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। ठीक है, ये पहला वाला, ये वाला पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ जो हम कर रहे हैं अगर उसकी नॉलेज मुझे नहीं है तो वो मेरे लिए एक सट्टे की तरह ही है। ठीक है, सपोज मेरे पास आज 10 लाख रुपए हैं, मैंने एक बिजनेस चालू किया। अगर मुझे उस बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो मेरा पैसा एक टाइम पे जाके डूब जाएगा, चाहे मैं कोई सा भी बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज मेरे पास आज 10 लाख रुपए हैं, मैंने कोई टेक्निकल या कोई और अच्छी पढ़ाई कर ली जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है या जिसके मुझे आगे चल के यही पता नहीं कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो पैसा भी मेरा डूब ही जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी जिसकी हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है, और जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, बिना नॉलेज के या बिना किसी डायरेक्शन के, हमारे पास उसका हमें आगे कुछ पता नहीं है कि इसमें क्या होने वाला है या हम क्या करने वाले हैं, जिसके हमारे पास कोई राइट अप्रोच नहीं है, एक सही तरीका नहीं है, एक हमारे पास स्टेप्स नहीं है कि हम आगे कैसे जाएंगे इसमें या ग्रो कैसे करेंगे, वो हमारे लिए एक सट्टे की तरह ही है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अब जो लोग कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब इसमें स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जनरली लोग दो चीज़ें करते हैं, एक होती है इन्वेस्टिंग, ठीक है, दूसरी होती है ट्रेडिंग। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस ठीक है, और दूसरी चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आपको डेरिवेटिव एनालिसिस आनी चाहिए। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, ट्रेडिंग में आपको डेरिवेटिव एनालिसिस आनी चाहिए। लाइक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब शेयर्स में पैसा लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हो, ईटीएफ्स में पैसा लगा रहे हो, या कहीं भी, मतलब इन्वेस्टिंग मतलब आप कोई एसेट खरीद रहे हो। ठीक है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस मींस उस कंपनी का प्रमोटर कौन है, उस कंपनी का मतलब कब वो कंपनी स्टैब्लिश हुई, उसकी सेल्स ग्रोथ क्या है, उसकी एनुअल प्रॉफिट क्या है, क्वार्टरली प्रॉफिट क्या है, उस कंपनी का मार्केट में मतलब क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब अगर पर्टिकुलर टाइम पे आपको कब वो शेयर खरीदना है या कब वो शेयर बेचना है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में उसका प्राइस अभी क्या चल रहा है और कब प्राइस अप हो रहा है, कब डाउन हो रहा है, उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, बेसिकली प्राइस एंड वॉल्यूम के एनालिसिस में टेक्निकल एनालिसिस आता है। ठीक है, अब तुम्हारा ट्रेडिंग में डेरिवेटिव एनालिसिस आती है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग में बहुत शॉर्ट टर्म का होता है, लोग एक दिन के लिए ही पैसा लगाते हैं, कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में उनका पैसा 2 गुना 4 गुना भी हो जाता है और उतने में उनका पैसा खत्म भी हो जाता है। तो डेरिवेटिव एनालिसिस इज समथिंग जो हमें ट्रेडिंग में करनी होती है। डेरिवेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं ये मैं बता देता हूँ। डेरिवेटिव एनालिसिस में अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका वो स्टॉक का एक हम प्रिडिक्शन लेते हैं कि ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, उसके हिसाब से हम कॉल लेते हैं या पुट लेते हैं, या फिर हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो उसका फ्यूचर बाई करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इन शॉर्ट मैं इन सारी चीजों को लेके एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूँ कि क्या स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। तो मैंने वहां पे बताया था आप लोगों को कि कोई भी चीज जिसकी हमें नॉलेज नहीं है वो हमारे लिए एक सट्टा ही है। ठीक है, चाहे वो आप बिजनेस करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे स्टॉक मार्केट करो, कुछ भी करो। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आपको नॉलेज है इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस की, ट्रेडिंग के लिए डेरिवेटिव एनालिसिस की, ठीक है, तो
स्टॉक मार्केट आपके लिए सट्टा बाजार नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छी इनकम जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, आप जैसी भी इनकम जनरेट करना चाहो स्टॉक मार्केट से आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा यह पैसे निवेश करने का और कमाने का एक अच्छा तरीका है। अब इस पे बात करते हैं। ठीक है, इसका मैंने आंसर दे दिया कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। अगर आपको नॉलेज है तो बिल्कुल नहीं है सट्टा बाजार, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल सट्टा बाजार है, क्योंकि नॉलेज नहीं होगा तो आप सारे पैसे गवा दोगे। ठीक है, पैसे निवेश करने का और कमाने का अच्छा तरीका है, जी बिल्कुल है। ठीक है, देखते हैं कैसे है। पैसे निवेश करने का और पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका है या नहीं है। ठीक है, पहला टॉपिक तो हमने कवर कर दिया। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि स्टॉक मार्केट पैसा निवेश करने का और पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका है या नहीं है। ठीक है, अगर तो आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो वो प्योरली आपके लिए सट्टा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको ऑब्वियसली अगर किसी चीज से पैसे कमाने हैं तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी नॉलेज आ जाएगी, थोड़ा उस चीज को आप जानने लगोगे, चाहे वो कोई धंधा हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो। अगर ऑब्वियसली आपको अगर उससे पैसे कमाने हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हो। सेम स्टॉक मार्केट के साथ है, अगर स्टॉक मार्केट की जो चीजें हैं उसकी अगर आपको नॉलेज होगी तो आप उसमें पैसे बना सकते हो। ठीक है, अगर नहीं होगी तो नहीं बना सकते। अब इसमें पैसे निवेश करने का और कमाने का एक अच्छा तरीका है या नहीं है, ठीक है, ये हम देखते हैं। अभी देखो, अब मैं अगर अगर आपके पास सपोज 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, ये अपर मिडिल क्लास के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सपोज अगर मैं मिडिल क्लास का एग्जांपल लूँ तो 1 लाख रुपए अगर किसी मिडिल क्लास पर्सन के पास है, ठीक है, मिडिल क्लास के पास, ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर मतलब आप ये चाहते हो कि मेरे पास ये 1 लाख रुपए हैं और इनसे मेरे पैसे और बढ़ते रहें, मतलब, ठीक है, तो अब 1 लाख रुपए आप कहाँ डालोगे? ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग बैंक में जमा कर देंगे। ठीक है, अब बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देता है? 6 से 7% इंटरेस्ट देता है। ठीक है, मतलब कि 1 साल के बाद अगर मैं ड्यूरेशन कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ। जैसे ये आपका हो गया एक मीडियम मतलब कहाँ पे आप पैसा जमा कर रहे हो, एक हो गया 1 साल के बाद। 1 साल बाद वो पैसा कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर आप बैंक में डाल रहे हो तो 6 से 7% इंटरेस्ट मिलता है, तो आपके पास वो पैसा मान के चलो 1,07,000 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मीडियम, अगर आप पैसा बैंक में जमा नहीं करोगे तो आप एफडी में कर दोगे। ठीक है, एफडी के रेट भी आपके 7 से 9% है। ठीक है, तो मान लेता हूं कि वो पैसा आपका 1,09,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर एफडी नहीं करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे कि कोई रियल एस्टेट में लगा दोगे, कोई प्रॉपर्टी ले लोगे। ठीक है, रियल एस्टेट में आप लगा दोगे, आपने मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है, सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी आज 10 लाख की खरीदी और 5 साल बाद वो 12 या 13 लाख की हो गई, तो आपको मतलब 5 साल में आपके 2-3 लाख रुपए बढ़े। ठीक है, 5 साल, सपोज मैं मान ले रहा हूँ कि वो 14 लाख की हो गई या 15 लाख की हो गई। ठीक है, तो अगर आपकी ऑन एन एवरेज अगर हम उसकी बात करें, जो मैंने अपनी रिसर्च करी है, ठीक है, रियल एस्टेट में मेरे को जो रिटर्न मिलता है अप्रोक्सीमेट 10% का मिलता है। अगर आप अच्छी जगह प्रॉपर्टी ले रहे हो, ठीक है, तो आपको 10% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ तो वो 1 साल के बाद 1,10,000 हो जाएगा ऑन एन एवरेज। ठीक है, ठीक है, अब आप या तो बैंक में पैसा लगाओगे, एफडी में लगाओगे, या उसकी जगह खरीद लोगे। ठीक है, इसके बाद पैसा आप कहाँ लगा सकते हो? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं, जो स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, आप वहां लगा दोगे तो आपको वहां पे भी लगभग 8% का रिटर्न मिलेगा, तो भी आपका 1,08,000 होगा। 1,08,000। ठीक है, बॉन्ड नहीं लोगे तो आप गोल्ड में लगा सकते हो, आप सोना खरीद के डाल सकते हो। ठीक है, तो गोल्ड में अगर आप लोगे
तो उसका भी 10% के आसपास भी अगर मैं रिटर्न मान के चल रहा हूँ तो 1,10,000 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो। ठीक है। स्टॉक मार्केट में ऑन इन एवरेज आपको 15% रिटर्न ईयर का आप आराम से निकाल सकते हो। उससे कहीं ज्यादा निकाल सकते हो, आप 20% भी निकाल सकते हो, 30% भी निकाल सकते हो, लेकिन 15% तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऑन इन एवरेज। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आप उतना आराम से निकाल सकते हो। तो आपका ये पैसा हो जाएगा 1,15,000। ठीक है। अब आप देखो स्टॉक मार्केट पैसे निवेश करने का और पैसे कमाने का अच्छा तरीका क्यों है। आप ये देखो, आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मीडियम है, ठीक है, आपका 1 साल का रिटर्न आप कंपेयर कर लो। बैंक ने स्टॉक मार्केट दे रहा है आपको गोल्ड 10%, स्टॉक मार्केट आपको 15% दे रहा है। आप यहाँ से कंपेरिजन अगर करोगे 6%, 9%, 10%, 8%, 10%, स्टॉक मार्केट आपको दे रहा है 15%। तो स्टॉक मार्केट इन सबसे ज्यादा आपको पैसे कमा के दे रहा है, और इससे भी ज्यादा भी नहीं आप कमा सकते हो, वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट निवेश करने का और पैसे कमाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इन सबसे ज्यादा आपको पैसे कमा के दे सकता है जितने भी आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो इसमें स्टॉक मार्केट आप सीखो और अच्छे से पैसे कमाओ, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है। बाकी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट का 15% जो हम कमा रहे हैं इसके आगे क्या है पॉइंट। अब स्टॉक मार्केट से मैंने बोला कि आप 15% तक आराम से इजीली निकाल सकते हो। सपोज आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप 1 साल में अगर 15% का रिटर्न जनरेट कर रहे हो, ठीक है, तो 10 लाख का 11.5 लाख मतलब 11.5 लाख रुपए हो जाएगा। मतलब महीने 1 साल का आप 1.5 लाख रुपए घर बैठे आप कमा सकते हो 10 लाख पे। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा टाइम आपको देना है। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। इन्वेस्टिंग में आप स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हो। ठीक है, इसको इक्विटी बोलते हैं। दूसरा, आप ईटीएफ में पैसा लगा सकते हो। ठीक है। और तीसरा, आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हो। ये फिर आप अगर ट्रेडिंग कर सकते हो, तो ट्रेडिंग तो एक अलग ही चीज हो गई, ये मैं आगे बात करूंगा।